भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अब क्या होगा? पता नहीं रमा, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब हमें पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, तब वही करना चाहिए जो सही हो। और अभी सही यही है कि अलख और साधना यही रहे, कुछ काम करें, जिए, आने वाली मुसीबतों का सामना करें और हम सब उनकी मदद करें। बस थोड़ा सतर्क रहना होगा और हर आहुति के लिए तैयार भी। सही कह रहा है आप। चलिए खाना खा लीजिए। बस थोड़ा सतर्क रहना होगा और हर आहुति के लिए तैयार भी। बेटी लौट कर नहीं आएगी क्या? लाएंगे। मैं एक नाथ जी से मिलूंगा और फिर कोई तरीका निकालूंगा। किसी भी तरह लेकर आइए। नहीं आएगी। नहीं आएगी अब वो किसी तरह। क्या हुआ? आपने शायद प्यार से बुला लिया होता तो आ गई होती। अब नहीं आएगी। क्यों? बताएगा? क्योंकि आपकी बेटी ने अपने आप को मार डाला। आज सामूहिक मौतें होंगी। एक बाप दो को भगा रहा था और एक बेटा जो अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मगर इस कहानी का अंत ये होगा, ना बाप बचेगा और ना ही बेटा। देखिए ना, बाबा भी यहाँ है। परेशान भी लग रहे हैं। आप जाइए ना, पूछिए ना उन्हें कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। पूछूंगा तो एक नई कहानी शुरू कर देंगे। मतलब आप पूछेंगे भी नहीं? आप बेटे उनके, जाइए ना, पूछिए। बाबा, क्या हुआ? बताइए ना, क्या हुआ? क्या बताऊं? पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। रात भर परेशान रहा। बस यही सोचता रहा। हर बार क्यों थोड़े से के लिए रह जाते हैं हम। उस भीमराव को हराते हराते अंत में खुद ही हार जाते। क्योंकि बाबा, आपकी जीत और आपके हार के बीच
जितने का अंतर है ना, उतने का ही फर्क होता है सच और झूठ के परिणाम में। झूठ चाहे जितना ताकतवर हो और लगे कि झूठ जीत ही जाएगा, लेकिन अंत से पहले कुछ तो होगा ही जिससे झूठ हार जाता है। भीमराव के पास विचारों की सत्यता है, व्यवहार में समानता की सत्यता है, और आप में षड्यंत्र है। भीमराव को तकलीफ देने के लिए, उसके बिरादरी को नीचा दिखाने के लिए करते रहते हैं। इसलिए आप हार जाते हैं और हारते रहेंगे। जुजबान! ज्यादा बड़े बड़े बोल मत बोल। हर बार नहीं हारूंगा मैं, जीतूंगा। ये जो थोड़ा सा फासला है ना, उसे कभी ना कभी तो मिटा के रहूंगा। बाबा, जब मैं आपके साथ था ना, तो मैं भी जब भीमराव से हार जाता था तो ऐसे ही सोचते रहता था कि बस थोड़े का अंतर है, खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं होगा खत्म। मैं समझ गया हूं, आप भी समझ जाइए, नहीं तो हर बार की तरह ऐसे ही आप सोच में दौड़ते रहेंगे। अरे ओ ग्रीश, क्या हुआ? कहां जा रहे हो उसे दौड़ते भागते? मर गई बेटी हमारी। हटिए, हटिए, हटिए। ये क्या बदतमीजी है? आई बाबा, मैं मरने जा रही थी, लेकिन भीमराव ने बचा ली। मगर मैं आप लोगों के बिना, आप लोगों से अलग होकर नहीं जीना चाहती। क्या नाटक है ये भीमराव? हाँ, इतना बड़ा झूठ, ऐसा गंदा झूठ बोला तुमने इस आदमी से, इसकी बेटी के लिए। ठीक है मेघनाथ जी, आप इसे नाटक ही समझ लीजिए, झूठ समझ लीजिए, मगर ये झूठ कल रात सच भी हो सकता था। अगर कल रात मैं समय पर नहीं पहुंच पाता तो लेकिन हुआ तो नहीं ना। लेकिन हो सकता था ना। देखिए, बेटी आपकी है, आपने पैदा किया है इसे, इसके साथ मिलकर आपने सपने देखे होंगे, इससे बहुत सारी उम्मीदें की होंगी, मैं समझ सकता हूं, और आपकी सारी उम्मीदें टूट चुकी है, ये भी मैं समझ रहा हूं। मगर क्या आपकी बेटी मर जाएगी तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा? सोचिए और बताइए, फर्क पड़ेगा या नहीं? सबको अपनी औलाद के जाने से फर्क पड़ता है। सुना था कि आप अपनी बेटी को 47 टुकड़ों में बांटने वाले थे। मगर खबर मिली तो यहां दौड़े चले आ गए। इससे साबित होता है कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। और प्यार को दबा कर रखने से कुछ नहीं मिलेगा।
स्वीकार कर लीजिए ये रिश्ता और शुरू कीजिए एक नई जिंदगी। और आपकी दुनिया में तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिससे शुद्धिकरण हो जाता है, तो करवा दीजिए ना अलग का शुद्धिकरण और बना लीजिए अपना दामाद। ऐसे कैसे बना देंगे? कम से कम इनकी भावनाओं के बारे में तो सोचो। जिजाबाई चुप रहो। भावनाओं पर तुम बिल्कुल मत बोलो। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, हो सकता है, तो बीच में अड़ंगा मत डालो। और राम जी, क्या अच्छा हो जाएगा? हा? अरे नाश कर दिया इस साधना ने सब कुछ। बाबा चुप रहिए ना, कि ये इनकी बेटी है, ये समझे तो इन्हें समझने दीजिए ना। मर जाएगी बेटी तो क्या बचेगा इस लड़ाई का? आपके हिसाब से आपकी बेटी ने गलती की है तो आप उसे माफ भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि आज तक आपने आपकी बेटी की कई गलतियां माफ की है। मान जाइए बाबा, मान जाइए। मान जाइए, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखिए, कभी कभी रिश्तों को कपड़ों की तरह देखना चाहिए। जैसे बीच बीच में कपड़े फट जाने पर हम रफू करवाते हैं ना, ठीक वैसे ही रिश्तों को अगर रफू करवाएंगे तो आपका कुछ घटेगा नहीं। मान जाइए और अपना लीजिए इन दोनों को। सालों की ये जिंदगी है, इसमें आप जितना समय प्रेम से रहेंगे उतना समय के लिए जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो ऐसे लड़ते झगड़ते ताकत का एहसास करवाते तो जंगली जानवर भी जीते हैं। मान जाइए ना। मान जाइए। मान जाइए। मान जाइए। मान जाइए ना। मान जाइए। मान जाइए। मान जाइए ना। मान जाइए। अरे चुप रहो साहब, बकवास कर रहे हो। चुप आप रहिए मेघनाथ जी। सही कह रहा है भीमराव। रिश्तों को कई बार कपड़ों की तरह मान लेना चाहिए और रफू कर देना चाहिए। तो भीमराव, साधना को मेरे हवाले कर दो। इसे 47 टुकड़ों में काट दूंगा, फिर करते रहना रफू।
बताओ। मैं कसम खाता हूं दोबारा हमला नहीं करूंगा बेटी पर। शाबाश क्रिश, एकदम सही जवाब दिया तूने। ये की ना तूने मर्दों वाली बात। बोलो भीमराव, कर पाओगे 47 टुकड़ों को जोड़कर रफू? बोलो, जवाब दो। चलो। माफ कर दीजिए। माफ गलतियों को किया जाता है, गुनाहों को नहीं, पाप को नहीं। कर दीजिए ना माफ। बेटी है हमारी, पैदा किया है हमने। रहो उसके साथ फिर। मेरा और तुम्हारा रिश्ता कब? पति या बेटी, किसी एक को चुन लो। आप जाइए आई। जब आपकी बेटी ने पति को चुना है तो आप अपनी बेटी मत चुनो। जाइए आई। पति के सामने एक औरत किसी को नहीं चुनती। आपको चुनूंगी, लेकिन जाते जाते अपनी बेटी को माफी देती जाऊंगी। खुश रहे बेटी, तुझे सारी खुशियां मिले। चलिए, हम यहाँ लौटकर कभी नहीं आएंगे और ना आपको आने देंगे। बाबा, फिर अकेले हो गए ना आप? दूसरों को तकलीफ देने के लिए चाहे जितनी बड़ी टोली बनाई जाए, अंततः टोली बनाने वाला अकेला हो ही जाता है। जैसे आपकी टोलियां बनी और नष्ट हो गई, फिर अकेले हो गए आप। और दूसरी तरफ भीम की टोली है जो दूसरों को मदद करने के लिए बनी है। इसलिए इस टोली में भीम कभी अकेला नहीं पड़ता है। बाप पर तंज कसने से पहले एक बार सोचना जरूर। बाबा, थप्पड़ खाकर वो चुप हो जाते हैं जिनको सहना नहीं आता है, जो लाठी के बदले
लाठी की भाषा पढ़ते पढ़ाते हैं। अब तो मैं लाठी की जगह किताबें पढ़ने पढ़ाने में विश्वास करने लगा। तो सहना आ गया है मुझे। इसलिए आपके थप्पड़ के बदले चुप नहीं रहूंगा, बल्कि जब जब आप गलत लगेंगे मैं बोलूंगा, सीना ठोक कर बोलूंगा। चाहे थप्पड़ मार मार कर आप मेरी जान ही क्यों ना ले ले,